सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धि धूमचलमणोऽवङ्गदिं पद्ये बोच्छामि समये म्युनिमु सुधकेवलीमणिनम् नमः समय साराय शान्तिमुक्त्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। चर्चा कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से बनी रहे। इसमें ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों के कर्तृत्व को स्पष्ट किया जा रहा है। यहाँ तो अज्ञानी जीव अज्ञान भाव का कर्ता होता है और ज्ञानी जीव ज्ञान का कर्ता होता है। ज्ञानी में समीचीनपना सब प्रकार का लिया है, अर्थात जो ज्ञानी होता है माने सम्यक ज्ञानी, वो अपने आत्मा की ही श्रद्धा ज्ञान लीनता आदि करता हुआ जीता है। और जो अज्ञानी होता है वो अपने को भूलकर मोहपूर्वक शरीर आदि संयोगों में भोगों में कसायों में इनमें ही प्रवृत्ति करते हुए जीता है। ऐसा यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो ज्ञान से ही सब कुछ ज्ञात होता है। जो भी जाना जाता है स्वा पर हे उपाधि आदि आदि वो सब ज्ञान से जाना जाता है। जब ज्ञान में सही बोध हो जाता है तो फिर वो जीव अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अवलंबन करते हुए निरंतर परिणति में उसकी विकसित स्वाभाविक दशा ही बढ़ती हुई जाती है और एक दिन पूर्ण उसकी अरहंत और सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। ये बात 6 कलशों के माध्यम से अपन अज्ञानी और ज्ञानी के स्वरूप को यहाँ पर समझ रहे थे। 60वें कलश में ज्ञान से ही सब कुछ ज्ञात होता है, ये बात सिद्ध की थी। और 61-62 कलश में आगे का जो गाथाएं हैं उनमें आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं उनसे संबंधित ये 2 कलश दिए गए हैं कि निमित्त नैमित्तिक आदि संबंध जो कुछ भी है वो सब ज्ञान में जाना जाता है। परंतु कुल मिलाकर के विचार किया जाए तो अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। पर का कर्ता न ज्ञानी है न अज्ञानी है। ये बात यहाँ आगे कलशों में स्पष्ट करेंगे। अभी देखिए 60वां कलश अपन ने पढ़ा था, अभी 2 दिन उसी की चर्चा चली है। तो वेद विज्ञान के लिए दृष्टांत देकर के यहाँ समझाया है कि पानी में अग्नि की उष्णता का और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। नमक के स्वाद भेद का निरसन निराकरण ज्ञान से ही होता है। अर्थात
ज्ञान से ही व्यंजनगत नमक का सामान्य स्वाद उभर कर आता है और उसका स्वाद विशेष माने जो अपन को खारा नमक न दिख करके सब्जी आदि खारे दिखते हैं, वो भ्रम है। उसका भेद ज्ञात हो जाता है तो वो खारापन नमक से तन्मय होकर के वो नमक ही दिखता है और व्यंजन आदि जो भी शाक आदि है वो अलग दिखते हैं, वो खारे नहीं दिखते। ऐसे ही यहाँ पर दो प्रकार का भेद विज्ञान है। एक क्षेत्रावगाही संबंध वाले शरीर आदि और संयोगी भाव जो मोह के उदय में होने वाले विकारी भाव हैं, वो ज्ञान से भिन्न भाषित होते हैं। तो दोनों चीजों का भेद विज्ञान, जैसे अग्नि की उष्णता, अग्नि में जो उष्णता है वो पानी में उसकी उष्णता तो नहीं है, परंतु जो पानी में उष्णता है वो पानी की उष्णता भी नहीं है। पानी तो शीतल स्वभाव वाला है, तो वो उष्णता जो है अग्नि के संयोग पूर्वक उस पानी में अवस्था में विभाव रूप परिणाम उसकी अवस्था है। तो उसका भेद विज्ञान करके कि अग्नि के निमित्त से हुई है इसलिए अग्नि की है, कि पानी का स्वभाव नहीं। तो ऐसा उसमें स्वभाव और विभाव का भेद विज्ञान करके और फिर आगे जब ये तो दृष्टांत है पानी का विशेष पानी का ये अग्नि का विशेषपना है नहीं, ये पानी का ही विशेषपना है, अग्नि तो निमित्त है सिर्फ। ये पानी की अवस्था दो प्रकार से परिणमित होती है, एक होती है उष्ण, एक होती है शीतल। और पानी तो सहज सामान्य स्वभाव वाला है, अवस्था में उसके दो प्रकार परिणमन होता है। पानी पने की दृष्टि से पानी ज्यों का त्यों रहता है, चाहे उष्ण रहे और चाहे शीतल रहे, उसके पानी पने में कोई अंतर नहीं आता। ऐसी आत्मा चाहे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करे, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करे, पर आत्मा की आत्मपने में, चैतन्य पने में, जीवत्व पने में कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखो ऐसा है, एक तो द्रव्य स्वभाव को अपन सामान्य लेते हैं, पर्याय उसमें गौण करके और द्रव्य स्वभाव को देखा जाता है, उसमें पर्याय दिखती नहीं है। किसमें? द्रव्य स्वभाव जब देखा जाता है, इसलिए आत्मा को द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से बंध मोक्ष से परे कहा है। न बंध न मोक्ष, काय की अपेक्षा? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। पर ऐसा नहीं है कि आत्मा यानी कोई भी वस्तु अकेले द्रव्य स्वभाव रूप रहती है, पर्याय स्वभाव उसका होता नहीं है। पर्याय स्वभाव रूप रहना भी उसका त्रिकाल धर्म है और द्रव्य स्वभाव रूप रहना भी उसका त्रिकाल धर्म है। पर्याय स्वभाव रूप रहना का मतलब क्या? कि वो उत्पाद व्यय रूप ही निरंतर परिणमन करती है पर्याय में। अब उत्पाद व्यय में या तो परावलंबन रूप अशुद्ध परिणमन करेगा या स्वावलंबन रूप सहज शुद्ध परिणमन करेगा, पर पर्याय के बिना द्रव्य कभी नहीं रहता। और वो द्रव्य और पर्याय कथनचित भिन्न है, नए की अपेक्षा, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा दोनों अनन्य है। उसी समय द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही।
जब अपन वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं तो उसी समय आत्मा कैसी दिखती है? द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु अनन्य जो द्रव्य स्वभाव है, उसी समय वो आत्मा पर्याय स्वभाव रूप अनित्य परिणमन कर रही है। और पर्याय में भी अगर अशुद्ध है तो अशुद्ध ही है। जैसे मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि उस समय मिथ्या दृष्टि रूप ही परिणमन कर रहा है। द्रव्य स्वभाव से न मिथ्या दृष्टि देखना है न सम्यक दृष्टि देखना है। अपन ने दृष्टांत के रूप में पंखे का दृष्टांत देखा था। तो पंखे को 3 प्रकार की अवस्था में देखना है। ये 3 अवस्थाएं प्रवचन सार जी में 101 गाथा में उत्पाद, व्यय, ध्रुव, ये 3 अवस्थाएं, ये 3 वस्तु, पूरी वस्तु त्रयात्मक है। वस्तु कैसी है? एक ही समय में पूर्व पर्याय के व्यय रूप, नवीन पर्याय के उत्पाद रूप और वस्तुपने से ध्रुव रूप, ज्यों की त्यों। तो जिस समय पंखा चल रहा है उस समय भी पंखापने से ज्यों का त्यों है। उस पंखे पने में कोई अंतर नहीं पड़ता। और जिस समय पंखा स्थिर हो गया उस समय भी पंखा ज्यों का त्यों उतना ही का उतना है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो द्रव्य पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कुछ नहीं होता है। पर्याय पने में शुद्धता शुद्धता होती है, या तो शुद्धता रहेगी या शुद्धता। और सुख दुख संसार मोक्ष पर्याय पने से ही होता है। जीव संसार में रखड़ रहा है तो द्रव्य पने से तो वो ज्यों कहते हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। अनादिकाल से ज्यों निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार निश्चय भेद कछु भी नहीं। ये नए का विषय है, दृष्टिकोण है देखने का। तो जिस समय वस्तु क्या है, जैसे पंखा घूम रहा है उस समय वो पंखे पने से ज्यों का त्यों ध्रुव। समझ में आ रहा कि नहीं? शुद्धातम, क्या नाम? शुद्धातम नाम। पंखा पना, पंखा नहीं, पंखा नित्यानित्य है। तो पंखा पना नित्य है और अवस्था उसकी पंखा की अनित्य है, परिणमित होती है। ऐसे द्रव्य पने से आत्मा एक रूप है, नित्य है, सामान्य है, अभेद है। पर्याय पने से अनित्य है, भेद है, विशेष है। और सामान्य का विपरीत विशेष, एक का विपरीत अनेक है। उसी समय वो अनेक है। जब गुणों की दृष्टि से देखो तो धर्मों की तो अनेक दिखाई देगा। प्रदेशों की भेदों की व्यवहार की दृष्टि से देखो तो असंख्यात प्रदेशी। वैसे तो टूटते नहीं है, पर द्रव्य पर एक एक प्रदेश कोई द्रव्य नहीं है, एक एक गुण द्रव्य नहीं है, एक एक पर्याय द्रव्य नहीं है। इन सब का सामान्य स्वरूप द्रव्य है। इसलिए सभी विशेषों में, सभी भेदों में, सभी अनेकों में, सभी अनित्यों में द्रव्य ज्यों का त्यों अन्वय रूप से व्याप्ता है, सामान्य रूप से व्याप्ता है, अभेद रूप से व्याप्ता है, नित्य रूप से व्याप्ता है। तो देखने का तरीका है वस्तु। तो आज तक अपन ने वस्तु को संयोगों से देखा, संयोगी भावों से देखा, भेदों से देखा। आज तक अपन ने अभेद वस्तु को देख के पहले तो निर्णय और फिर निर्विकल्प अनुभव। निर्विकल्प अनुभव होगा तो मोक्ष मार्ग शुद्धता प्रकट होगी। निर्णय होगा तो मिथ्यात्व बुद्धि पूर्वक गलेगा, जो स्थूल रूप में अपने बारे में जो विपरीत मान्यता चलती है। क्या क्या चलता है? जितना भी अपना जो द्रव्य स्वरूप यानी आत्मा है उसको छोड़ के मैं सुखी दुखी, रंग राव, शरीर भेद प्रभेद, जो कुछ भी है सब, उस अभेद स्वरूप को भूल के जो कुछ भी अपन विचार करोगे अपने बारे में, वो आत्मा नहीं होगी। आत्मा कैसी है? संयोग रूप तो होती नहीं, संयोगी भाव रूप भी नहीं होती। भेदों में जाकर, संयोगों में जाकर, विभाव में जाकर अपने द्रव्य पने से एक रूप पने को वो नहीं छोड़ती। नव तत्व गतत्व भी
यदि एकत्वम न मुंचती, वो अपने उस द्रव्यपने को नहीं छोड़ती। जब ऐसा अपना पर्याय में उस द्रव्यपने का निर्णय होकर और अभेद निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो वहाँ से शुद्धोपयोग पूर्वक मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाता है, वहाँ से शांति जीवन में आती है। अब चारित्र में जितनी लीनता होगी, चौथे गुण स्थान जन्य होगी तो उतनी वीतरागता आएगी, पंचम गुण स्थान जन्य होगी तो उतनी वीतरागता आएगी। मुनिराज के गुण छठम सप्तम होता है, पहले तो गिरणी क्या होता है छठवा, तो सीधे सप्तम वाली वीतरागता होगी। और जब भी कोई जीव आगे श्रेणी चढ़ेगा तो पहले तो इन गुण स्थानों में ही पहले उसको असंख्यातों बार छठम सप्तम करना पड़ेगा। और पहले प्रोसेस जो है केवली शुद्ध केवली के पादमूल में उसको छायक सम्यक भी प्राप्त करना होगा, तभी जाकर के श्रेणी चढ़ पाएगा। अन्यथा सामान्य रूप से छठम सप्तम गुण स्थान तक की भूमिका तो जनरल में सभी जीवों के सामान्य से हो सकती, भव्यों की। तो ये जब तक जीव को ऐसे अपने स्वरूप का निर्णय नहीं होता और अपने स्वरूप को भूल के बाकी जो कुछ भी कल्पना है वो सब अपने बारे में भ्रांति है। इसलिए अपने को क्या, जब अपन व्यवहार से, क्योंकि स्वरूप बताना है व्यवहार से, निर्णय करना है व्यवहार में विकल्प दशा में, और अनुभव करना है अभेद निश्चय रूप, उस समय फिर सब व्यवहार के विकल्प खत्म हो जाते, सब भेद प्रभेद खत्म हो जाते। क्या हो जाते वहां? प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहां, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता, तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा प्रगति। ऐसी जब तक जीव को ऐसी अपनी अनुभूति नहीं होती तब तक उसके मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। ये सब समझने के लिए शास्त्र है, अनुभव करने के लिए तो अपना एकत्व भक्त आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। एक देखिए जानिए, वहां तो ये सब तुम्हारे लिए बाधक है, निर्णय करने के लिए जे जहां साधक है ते ही तहां स्वरूप अनुभव में बाधक है। और बाकी राग देश की कथा की तो कौन बात है, बाहर की चर्चा तो दूर ही रहो। अपने स्वरूप के विचार जो अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ा है कि पहले तो स्वपर का विचार करता है, वो सम्यक दृष्टि की बात है। वही सम्यक दृष्टि जब स्वरूप ध्यान में, स्वरूप ध्यान करने की तरफ उन्मुख होता है तो फिर पहले स्वपर का विचार करता है, फिर स्वरूप के विचार करता है, फिर अभेद स्वरूप का निर्णय करके मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, ऐसा अंतर्मुखता से विचार करता है। धीरे धीरे विकल्प तो छूट जाते हैं और अभेद अनुभूति अनुभव में आने लगती है। तो ये दशा जो है अनुभव के काल में, फिर प्रश्न किया कि ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान से होता है, तो चौथे से ही होता है। तो कहते अनुभव तो निर्विकल्प होता है, फिर गुण स्थानों में अंतर क्या है, तो कहते अंतर है, एक तो लीनता का अंतर है और एक शुद्ध उपयोग के आने के काल का अंतर है। नीचे के गुण स्थानों में ऐसा अनुभव जल्दी जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे देर से होता है। ऊपर के गुण स्थानों में जल्दी जल्दी होता है। ऊपर के गुण स्थानों में लीनता विशेष होती है और नीचे के गुण स्थानों में लीनता कम होती है, पर सबके जाति उसकी एक जैसी है शुद्ध उपयोग की। क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। सबको उसी एकत्व भक्त आत्मा का जो अनुभव है वो ही होता है और वो ही अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अनुभव होता है। तो ये जब अपन को इस सारी चर्चा वस्तु स्वरूप को समझने की है, जितना भी निरूपण है तुम्हें सब वस्तु स्वरूप समझाया गया है, इसमें और कुछ नहीं। और एक कुछ नहीं जरूरी, जिसको अभ्यास हो जाता है वो ज़्यादा सोचने का काम नहीं है, वो तो सहज होता है। ये तो समझाने के लिए है सब। किस समय उसको क्या अनुभूति होगी, वो उस समय जहाँ है वहाँ से हटके और अपने में चला जाएगा।
ये तो तुम्हें सामान्य लोगों को समझाने के लिए सारे जानकारी दी। जिस समय जो अनुभवी होता है, जिस समय जिसको विकल्प बना के वो अभी सविकल्प दशा चल रही थी, वहाँ से खिसक के और अंदर में ढल जाता है और निर्विकल्प हो जाता है। तो उस समय कौन सा गेय उस समय चल रहा था, ये तो उस समय के उसके विकल्प के ऊपर है। ये कोई नियम नहीं है किस उस समय निर्विकल्प दशा में कौन सा विकल्प चल रहा हो। नारकियों की, देवों के, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तो नारकियों के नरक संबंधी परिस्थिति वाले विकल्प चलते चलते निर्विकल्पता होती है। पर्यायगत योग्यता तो छूटती नहीं है, जैसे जो जहाँ है नहीं, पर्यायगत योग्यता का मतलब संयोग रूप में तो नहीं छूटती, संयोगी भाव रूप में भी भेद विज्ञान तो चल ही रहा है। संयोगी भाव रूप तो संयोग पर्याय दशा में उसका भेद विज्ञान चलता ही है, उसमें वो अहमपना नहीं करता, एकत्वपना। परिस्थिति तो चलती है, प्रवृत्ति तो चलती है, पर उसमें अहमपना एकत्वपना नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के लिए जो अपन पढ़ते हैं चिन्मूरत दृगधारी, उसकी तो दृष्टि अपने को चैतन्य स्वरूप ही अनुभूति चलती, प्रतीति लब्धि उपयोग रूप उसका ये मुख्य होता है, और बाकी पर्याय जनित प्रवृत्ति चलती है। उससे भेद विज्ञान बढ़ता है कि सब संसार का नाटक है, ये उदय जन भाव है, ऐसा उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। उसमें एकत्व ममत्व नहीं होता है। अगर एकत्व हो जाए तो मिथ्या दृष्टि बन जाए। इसलिए पर्यायजन्य प्रवृत्ति तो होगी, परंतु उस प्रवृत्ति में एकत्व ममत्व नहीं होता है, यानी उसको अच्छा नहीं मानता है, और उसमें आमपना नहीं होता कि ये मैं हूँ। मैं पना तो अपने उस एकत्व चैतन्य स्वरूप में ही रहता है कि मैं तो ये हूँ। तो ऐसा जो है ये दशा सम्यक दृष्टि की चारों गति के जीवों की चलती है। भूमिका अनुसार उनकी बाह्य प्रवृत्ति तो चलेगी, परंतु उस प्रवृत्ति में उनके लिए कोई रस नहीं है, अहमपना नहीं है। अहमपना तो अपने उस एकत्व भक्त में ही रहता है, जो यहाँ अपन को समय सार का विषय है, उसमें ही एकत्वपना रहता है। अब विचार तो कई प्रकार से चलते हैं। जो चार पक्ष हैं उनमें से कोई भी पक्ष संबंधी विचार चल सकते हैं, चाहे विशेषों वाला विचार चले, चाहे भेदों वाला विचार चले, चाहे संयोगों वाला विचार चले, चाहे संयोगी भाव वाला चले, उसमें कुछ नहीं है, पर उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। तो ये स्थिति जो है साधक उपयोग तो कभी भी बाहर लगा है तो महिमा तो अपनी लब्धि में बढ़तेगी। उपयोग में तो जिस समय जो चल रहा है उसमें लगेगा। खाने पीने बनाने दुकान ग्राहक चला रहा है तो अभी तो वो ले रहा है, अरे साहब ले जाओ बहुत अच्छा माल है, को लग रहा है। लब्धि में उसकी महिमा अपने ज्ञान में कभी स्वरूप की नहीं भूलेगा वो। पर ये सब नाटक उपयोग में जिस समय जो कर रहा है उस समय वो दिखेगा तुम्हें। उपयोग का तो नाटक अलग है, पर ज्ञान में अपना जो प्रकट ज्ञान है, लब्धि में जो अपन को अभी है, उपयोग जहाँ लग रहा है वहाँ तो उसका वो चलेगा, पर लब्धि में जो ज्ञान है, ज्ञान में जो अपने आत्मा अनुभूति बढ़ रही है। जैसे लोक में अपन सब कुछ महिमा करते हैं, दूसरों के घर पे जाके उसकी महिमा करते हैं, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, पर अपन को उस मकान में अपना मकान, इससे अपन को क्या है, अच्छा है तो इनका, बुरा है तो इनका, पर उपयोग में वो सब करेगा, और अंदर लब्धि में अपना तो जो है वही है, इसमें अपना कुछ नहीं। ऐसा उसमें किसी प्रकार से उस जाति का आमपना नहीं होता जो मिथ्या दृष्टि को होता है। मतलब प्रगाढ़ता में अंतर हो सकता है, जो लब्धि में है वो भी घटा बड़ा हो सकता है जब उपयोग कहीं और है। नहीं, देखो ऐसा है, ये तुम्हारे औदिक भावों की 6 लेस्याएं बतलाई हैं। उन 6 लेस्याओं के आधार पर आपका अंतर बाहर में दिख सकता है। बहुत कैसा दिख सकता है? चौथे गुण स्थान वाला शुक्ल लेस्या में रह करके साधु के बेस में भी रह सकता है। बाहर में उसको आप कुछ नहीं चेक कर सकते कि ये जो है चौथे गुण स्थान वाला है। भावलिंगी संत जैसी प्रवृत्ति दिखेगी उसकी। और एक चौथे गुण स्थान वाला 6 खंड के अधिपति और युद्ध करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो तो प्रगट कसाय की तीव्रता मंदता का भेद है, ना कि वो कसाय के अभाव वाली भीतरागता का और सम्यक्त का भेद है। जो कसाय अनंतान मंदी गई वो तो सबके गई पूरी, और जो मिथ्यात गया वो तो सबका गया, उसमें कोई अंतर नहीं। और ज्ञान में भी कोई भेद नहीं है। सम्यक ज्ञान में बराबर सबको जैसा है वैसा जान रहा है। तीव्र कसाएं चल रही हैं तो
जान रहा है कि अपन को बहुत तीव्रता से भी जुड़ान चल रहा है, बहुत उग्रता, और बराबर उसमें भेद विज्ञान बढ़ रहा है। वो चारित्र संबंधी भेद प्रगट कसायों की तीव्रता मंदता वाला है। तो सम्यक दृष्टि चौथे वाला क्षयलेस्या वाला हो सकता है। बाहर में आप मूल्यांकन नहीं कर सकते कि कौन किस गुण स्थान में, इसलिए वो तो खुद उसके ज्ञान में बढ़ता है, अनुभव में आता है, भगवान जानते हैं वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। इसलिए ये सारे भेद प्रभेद व्यक्ति जब साधक होता है तो कदाचित क्षयोपम ज्ञान में आगम आदि से समझता भी है, और नहीं समझे तो उसको तो जो बताया कि ये अपन को बस ये अपना ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव अपन को अंदर में जो शांति वो अपने आनंद रूप है, सुख रूप है, और ये सब जितना पर का जुड़ान है वो सब दुख रूप है, आकुलता रूप है, इसमें कोई सुख नहीं है। ऐसा उनके सभी सम्यक दृष्टियों के बिल्कुल निशंक रूप से विपरीत रूप से चलता रहता है। वो किसी भी गति के हो और बाहर में कैसे भी नाटक में रोल अदा कर रहे हो, चाहे वो कृष्ण लेस्या का रोल अदा कर रहे हो और चाहे शुक्ल लेस्या का रोल अदा कर रहे हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंदर में भेद विज्ञान पूरा बढ़ रहा है। मंद कसा है तो वो भी अपना स्वरूप नहीं है, तीव्र कसा है तो वो भी नहीं है अपना, तो बस ये ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, बस उसी में उनका अहमपना बढ़ता है, इसके अलावा और किसी में नहीं। ऐसा जो है साधकों का जीवन जब अंतर में अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति होती है तो फिर उनको कुछ नहीं सुहाता है। उदय का नाटक मजबूरी जन्य है उनका, उनके हाथ में नहीं है। साथ में नरक में है तो आपको 33 सागर तक लड़ाई झगड़ा करना ही पड़ेगा, और सर्वार सिद्धि में हो तो 33 सागर तक वहां पर आपको सर्वार सिद्धि में वहां का जो कुछ भी है वो सब नाटक देखना पड़ेगा, तत्व चर्चा आदि वहां वो करता रहेगा। तो ये जो है उदयजन्य परिस्थिति वो सब पराधीनता वाली दशा है, उससे ज्ञानियों का माप नहीं होता है। एक गुणस्थान वाले ज्ञानियों के औदिक भावों की दशा बहुत भिन्न भिन्न प्रकार हो सकती है। इसलिए सर्वथा कोई किसी ज्ञानी से बाहर के औदिक भावों से मेल करना चाहे तो बनती नहीं है। पर अंदर से सभी ज्ञानियों का एक मत होता है, एक जैसी धारा चलती है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो ये जो है अपन को ये तो ज्ञान करा करके स्वरूप अनुभव करने की प्रेरणा मुख्य रूप से दी जाती है कि आप जहाँ हो, अगर तुम्हें अपना स्वरूप की महिमा आ जाए तो उधर से हट करके अपने स्वरूप में जुड़ के निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक सम्यक प्राप्त करो। ज़्यादा क्षयोपम ज्ञान के चक्कर में मत रहो, बाहर के ख्याति लाभ पूजा आदि में कोई दम नहीं है, ये सब चीज़ें उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती है। ज्ञान कम हो पर समझ में आ गया कि अपना स्वरूप ये है और इसी में ही अपने शांति मिलती है, इसके अलावा बाहर में कहीं से कोई शांति नहीं है, तो फिर वो कहीं पर भी रुचि नहीं लेगा। वो तो जिस भूमिका में है उस भूमिका में अपने स्वरूप की आराधना को ऊर्ध्व रखेगा और बाहर के सब नाटक को मध्यस्थ होकर के और देखेगा तमाशागीर बन करके। यानी क्या होता है, दर्शक है संसार के नाटक का, अपना और दूसरों का, उसमें कोई कर्ता धर्ता नहीं है कि वो अपन को करने लायक है कि अपना स्वरूप है, ऐसा वो बराबर उसको जानता रहता है, उसमें किसी प्रकार एकत्व मत नहीं करता। तो ये जो है यहाँ ये जो अपन को आचार्यों ने संकेत करके अपने स्वरूप को इन सबसे पृथक बता करके उसके अवलंबन करने की प्रेरणा दी है कि यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नर को जानो, मानो, पहचानो, उसका अनुचरण करो। एक इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई सुख शांति का उपाय न था, न है, न होगा। भूतो न भविष्यति न वर्तमान। ये ज्ञान में आ जाए तो सारा रस बाहर का व्यक्ति का उड़ जाता है। इतना बहुमूल्य जीवन, मनुष्य पर्याय और अपन को ऐसा सब कुछ सानिध्य, इसमें यदि अपन ने भेद विज्ञान करके अपना आत्मबोध नहीं किया तो फिर ऐसा अवसर मिलना और यह मानस पर्याय सुकुल सुनना जिनवाणी और ये भी गए न मिले सुमणियों उदर समानी। इसलिए ज्ञानियों ने अपन को अनादिकाल से राग आग दहे सदा ताते समामृस्य ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग
क्या करो, निज पद बेई, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे। आचार्यों को प्रगट दिखता है दुख, आकुलता, परेशानी, चाहे वो पुण्य के उदय वाला हो चाहे पाप का, सब दुखी दिखती है। कैसे दिखती है सब? पुण्य के उदय वाले चक्रवर्ती भी उनको दुखी दिखती है, और पाप के उदय वाले नारकी भी दुखी दिखती है। जब तक आत्मबोध नहीं है सब बाहर में दुखी है। इसलिए अज्ञान दशा में मिथ्या दृष्टि तो पुण्य के उदय में सुख मानता है, और वो इन्हीं पुण्य के उदय को चाहता है, और बाहर में भी कदाचित उसके पुण्य का भी ठिकाना नहीं है। देखो, अगर तत्व ज्ञान नहीं है और आत्मज्ञान नहीं है तो वो दिखाता तो है बाहर में क्रियाएं पुण्य की करता हुआ, पर रस रहता है उसको काय का? ख्याति, लाभ, पूजा, जो अपन बोलते ना कि जो ख्याति, लाभ, पूजा आदि चाहे धर करे, विविध तपस्या कर रहा है, महीना महीना के उपवास, काय के लिए? समाज में हमें मान सम्मान मिलेगा, 10 दिन के उपवास के बाद हमारा जुलूस निकलेगा, लोग देखेंगे कितना बड़ा तपस्वी। दान देगा तो काय के लिए? समाज में हमारा नाम होगा कि बहुत बड़ा दानवीर सेठ है। इसके लिए नहीं कि परिग्रह, चिंता, दुखी जानो, ये झंझट को अपन ढो ढो के परेशान हो रहे हैं। जिनको जरूरत है वे भी परेशान है और अपन रखा के परेशान है। चलो भाई, इसका उपयोग वो करे और अपन अपनी चिंता से बचे, और धर्म के मार्ग में लगे तो चलो लोग इसके निमित्त से चलो धर्म की आराधना में लगे तो निमित्त बने, इस भाव से नहीं। काय के लिए? थोड़ा विशेष अपन को समाज में सब लोग समझना, किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं है, ये वस्तु स्वरूप की चर्चा है। समझ रहे ना? मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो हमारी कह रहे, तुम्हारी भी कह रहे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी नहीं कह रहे, पर सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि तुम्हें कोई नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारे नीचपने को मिटाने के लिए बता रहे कि तुम्हारी जो वृत्ति है ये वृत्ति तुम्हारी निकृष्ट वृत्ति है, ये उत्कृष्ट वृत्ति नहीं है, तुम्हारे आत्मा के हित में नहीं है। आत्मा के हित में क्या है? आत्मा के हित में तो आत्मा ही है, अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान लीनता ही है, इसके अलावा आत्मा के हित में कुछ नहीं है। प्रभावना में क्या लिया? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत में, आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रभावित करना, इसका नाम है प्रभावना। निश्चय से प्रभावना समझते कैसे कहते? प्रकृष्ट भावना, उत्कृष्ट भावना, इसका नाम है प्रभावना। और जब अपने स्वरूप की उत्कृष्ट साधना में नहीं लग पाओ तो अन्य लोग भी इस मार्ग में लगे, इसलिए बाहर में फिर क्या करना? अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा से प्रभावना। अन्य लोग भी इस धर्म के तत्व के स्वरूप को समझे और सत्य मार्ग पे लगे, इसके लिए अपनी भावना, प्रयत्न, प्रवृत्ति वो व्यवहार प्रभावना है, और इसके अलावा कोई दूसरी प्रभावना नहीं कहलाती। तो दान दो तो इसके लिए कि भैया लोग धर्म के मार्ग में जरूरत है, मंदिर की जरूरत है, मान लीजिए शास्त्रों की जरूरत है, या धर्मात्माओं के लिए आत्म साधना के लिए जो भी जरूरत है वो दे करके भैया ये अपनी आराधना करें। इसके लिए नहीं कि हमें ये विशेष मान सम्मान देने या कुछ हमें चाहिए इनसे। क्यों? कि ये तो बाहर के संयोग है, तुम्हारे है ही नहीं। तुम्हारे पहले तो अपने मानना ही, व्यवहार से जानना एक अलग चीज है, और परमार्थ से मानना ये तो मिथ्यात्व है। जहां देह अपनी नहीं तो बाहर की चीजें अपनी कहां से हो गई? ये तो बहुत मोटा मिथ्यात्व है। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान होता है वो संयोगों का पहले तो दंभ नहीं करता, और बाहर में अगर पुण्य के उदय से मिलते भी हैं या कर्म के उदय से मिलते हैं तो उनका सदुपयोग करता है अपने आत्महित में और अन्य जीवों के हित में लगे। इसके लिए वो अपने शरीर को आदि लेकर के जितने भी संयोग हैं, इस शरीर का भी उपयोग इसके लिए करता है, अपने आत्महित के लिए और अन्य जीवों के आत्महित के लिए सेवा शुश्रूषा आदि करना। इसका नाम है व्यवहार। साधे जो परमार्थ हो वह व्यवहार संबंध, और जो परमार्थ की साधना का कारण नहीं है उसका नाम व्यवहार नहीं है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, मूढ़ता है। जो मोक्षमार्ग प्रकाशक व्यवहाराभासी के लक्षण दिए पढ़ लेना उसमें सब,
कि अन्य किसी प्रयोजनार्थ, लौकिक प्रयोजनार्थ जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है वो सब व्यवहाराभास है, उसमें कोई धर्म नहीं है। यानी धर्म तो, परमार्थ धर्म तो है ही नहीं, पर परमार्थ धर्म का कारण भी नहीं बन रहा है, वो संसार के कारण बन रहा है। तो ये सारी बातें अपन को अगर ईमानदारी से अपन समझे एकमात्र आत्महित के लक्ष्य से, तो समझने में ऐसा नहीं है कि अपन को नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सही को सही समझना, जो जैसा है उसको वैसा समझना। ये प्रत्येक ज्ञान का स्वभाव है, प्रत्येक जीव के ज्ञान का स्वभाव है। अगर वो समझे तो, और नहीं समझे तो आज तक अपन मूर्ताओं में ज्ञान का दुरुपयोग कर ही रहे, मिथ्या कल्पनाएं कर कर आगे अपनी आत्मा को चतुर्गति का पात्र बनाए हुए। कहीं भी रहे अपन, किसी दूसरे को नहीं ठगते, ध्यान रखना। परमार्थ से जो भी गलत भाव है, दूसरों को लक्ष्य करके, जीवों को लक्ष्य करके, अजीवों को लक्ष्य करके तुम अपनी आत्मा को ठग रहे, मिथ्यात अज्ञान कसायों का भाव करके अपनी आत्मा की दुर्गति कर रहे, उस समय भी विकृति और आगे पाप का बंद करके दुर्गति के पात्र। इसलिए अपन जो भी अपने अंदर में विकृति होती है, उसमें ये नहीं देखना कि किसी दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारी बीमारी है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये किसकी बीमारी है? ये दूसरों की नहीं, खुद की। तुम्हारे अंदर अगर कसाय के भाव, विपरीतता के भाव, मायाचारी के भाव, ठगने के भाव, तो किसी दूसरे को नहीं ठग रहे थे और ठग भी नहीं सकते। हमने बोला था ना एक, क्या कि जिस सामने वाले के पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारी मायाचारी उसके तो हित में होगी। जब भाग्य मारे जोर तो कोदो नींदे चोर। चोरी करने के लिए आओगे वो क्या, उसकी मजदूरी करके चले जाओगे। आए तो थे चोरी करने, और क्या किया तुमने? जल्दी जल्दी में उसके खेत में जो भी गंदगी खड़ी थी वो जल्दी जल्दी पाड़ करके अपने बोरे में भर के ले गए, और वो तो बेचारा मजदूर ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहे थे उसको। तो क्या हुआ? सुबह आया, जब देखा तो पूरा खेत निदा हुआ मिला उसको। अरे उन्होंने कहा बहुत बड़ी है यार, ये कौन करवा गया हमारी निदाई सब? किसने करवाई? उसके भाग्य ने, उसके पुण्य के उदय ने। सामने वाले का पुण्य का उदय होगा तो उसका तुम बाल बांका नहीं कर सकते। जो अपन दूसरे लोग बोलते ना कि बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए, जाक हो रहा के साइया, साइया मैंने उसका भाग। अगर उसका ऊंचा है तो उसका तुम बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। और तो ठीक है, तो देख भी रहे अपन, लोक में सारी व्यवस्थाएं देख भी रहे अपन। इसलिए अगर तत्व ज्ञान हो जाएगा तो हम किसी भी हालत में अपनी आत्मा को ठगेंगे नहीं, विपरीतता अपने जीवन में पैदा करेंगे नहीं। जहां भी जिएंगे ईमानदारी से जिएंगे, चाहे गृहस्थ अवस्था में रहो, चाहे त्यागी बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, जहां भी रहोगे किसी प्रकार से धर्म से विपरीत आपकी कोई प्रवृत्ति परिणति नहीं होगी। तब समझो कि हाँ अब हमारे जीवन में तो खुद समझ में आता है। देखो अंदर में अलौकिक आनंद आता है, शांति मिलती है, निश्चिंतता रहती है, निर्भयता रहती है। शास्त्रों में क्या दिया? डर किसको लगता है? चोरों को डर लगता है। और जो ईमानदार व्यक्ति है उसको डर लगता है। जो ये दुकानदार चेकिंग करने वाले आते हैं ना, क्या आते हैं? इंस्पेक्टर। कौन भागता है? कौन जल्दी दुकान बंद करता है? कौन इधर उधर ताकता जानता है? जिसका नंबर 1 का काम चल रहा होगा वह क्या करेगा? वो अपने काम में लग रहा है, ग्राहकों को देख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं। और जिसको चोर है, अपन बोलते चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तो एकदम सजा गई, ऐसा लगता है कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, कोई आ नहीं जाए, कोई आ नहीं जाए। अरे कोई नहीं आ जाए वो तो छोड़ो, प्रकृति तो कंप्यूटराइज व्यवस्था है ना। इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि बाहर में कोई देख लेगा तो अपन चोर कहलाएंगे। अरे कोई देखो या ना देखो, प्रकृति तो तुम्हारे साथ में पूरे प्रतिक्षण तुम्हारी चोरी को पकड़ने पूरे कंप्यूटराइज व्यवस्था है। वो परिणाम ही तुम्हारे क्या है? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्मों का तत्काल। युगल जी ने कर्मों की क्या है? पड़ी जंजीर, हिसाब किताब होता है नरक निगोदों बीच। पढ़ते पूजन के नहीं?
नरक निरोध ये निर्णय। किसको पड़ती जंजीर? मेरा अपराधी को क्या अपराधी को? तो जो भी विकारी परिणाम करेगा उसको जंजीरें पड़ेंगी और उसका हिसाब किताब कहाँ होगा? नरक निगोदों बीच, वहाँ ले जा करके और तुम्हारे लिए वहाँ उसकी व्यवस्था चुकाई जाएगी। यहाँ तो थोड़ा सा काल है, कितने समय रहना है यहाँ पर। इसलिए ये तत्व ज्ञान हो जाने पर जीवन में उसकी छल बंद हो जाता है, ईमानदारी से जीना चालू होता है और तत्व ज्ञान पूर्वक जीता है, इसलिए उसका मिथ्यात्व गलता जाता है, विशुद्धता बढ़ती जाती है। एक दिन अंतर्मुक्ता से निर्विकल्पता पूर्वक अपने उस परमात्मा का दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन होता है और फिर उसकी सही जीवन अंदर में अतीन्द्रिय आनंद वाला चालू होता है और फिर तो वो सहज ही उसके लिए स्वाभाविक दशा तो पराश्रित है नहीं, वो तो स्वाभाविक दशा बढ़ती जाती है। तो ये जो है अपन को ये सारी चीज़ें तो दृष्टांत दे करके लौकिक आदि अपन को भेद विज्ञान कराया गया है, अपने स्वरूप का बोध कराया गया है कि समझो। तो आत्मा पर्याय में दो प्रकार का परिणाम होता है, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। और द्रव्यपने से आत्मा एक रूप ही रहती है और आत्मपने से वस्तु सामान्य विशेषात्मक रहती है। यानी पूरी वस्तु कैसी है? निरंतर सदाकाल सामान्य विशेषात्मक है। अब विशेष में तुम जैसा जीवन जी रहे हो तो वैसा निरंतर चलेगा और सामान्य रूप से वो तुम्हारी वस्तु एक अभेद रूप से सामान्य रूप से चलती रहेगी। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है, जितने गुण हैं वे गुणपने से एक रूप ही रहते हैं पर पर्यायपने से उनमें परिणमन निरंतर होता है। ज्ञान गुण ज्ञान ही रहेगा अनादि अनंत, परंतु उसमें परिणमन कैसा होगा? मिथ्या या सम्यक, पूर्ण या अपूर्ण। उसका परिणमन कैसा होगा? या तो सम्यक या मिथ्या। एक फिर पूर्ण सम्यक भी होगा तो अभी पूर्ण और अपूर्ण। 12वें गुण स्थान तक अज्ञान का उदय बतलाया है। कौन सा अज्ञान? ओदय का ज्ञान। और फिर 13वें गुण स्थान में पूर्ण केवल अज्ञान होता है। तो ये अपन को जब समझ में आ जाए तो अपन पूरी कपोल कल्पनाओं में किसी संप्रदाय में शामिल होकर के धर्मात्मा नहीं जानेंगे अपने को। अंदर से होश पूर्वक स्वाश्रय से अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद भोगते हुए जिएंगे। किसी के पिछलग्गू बन करके अकेले अपने को भ्रम में नहीं रखेंगे कि हम निश्चय वाले हैं, कि व्यवहार वाले हैं, कि इनके वाले हैं, कि उनके वाले हैं। अपन चैतन्य स्वभाव वाले हैं और सब जीवों को भी ऐसे ही देखेंगे कि सब वैसे ही है, ये कोई संप्रदाय के नहीं है। ये तो इनकी मिथ्या मान्यता है कि हम निश्चय वाले हैं, कि व्यवहार वाले हैं, कि ये हैं श्वेतांबर हैं, कि दिगंबर, ये सब कल्पना है, मिथ्या। आत्मा तो चैतन्य स्वरूप ही था, चैतन्य स्वरूप ही रहता है, चैतन्य स्वरूप ही रहेगा। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष, सब जीव एक स्वभाव वाले हैं ऐसा वो जानता है। इसलिए जितने भी भेद प्रभेद हैं ये सब संयोगाधीन हैं, ये सब उदयजन्य है, औदिक भावादि रूप है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो इस रूप किसी जीव को नहीं देखता। सम्यक दृष्टि कैसा देखता है? मैत्री भाव कब रहेगा? जब सबको जीव देखेगा ये सब चिन्ह मूर्त है, इस स्वरूप को भूल करके सब अपने को क्या क्या मान रहे हैं तो ये जाने। इसलिए धर्म कोई संप्रदाय बाड़ा नहीं है। कौन सा बाड़ा है धर्म? धर्म ना क्या है, वो कहाँ कहाँ नहीं उपजता है, हाट ना उपजे। तो धर्म कहीं कहीं स्थानों में नहीं उपजता है। धर्म तो अंदर में प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। जो ऐसे अपने स्वभाव को ग्रहण करता है वो धर्मात्मा बनता है और जैसे स्वरूप को भूल के भ्रमित रहते हैं, कल्पना करते हैं, वे चतुर्गति में घूमते हैं। इसलिए धर्मात्मा बिरले होते हैं। क्योंकि संसार में रहना है तो उसको संप्रदायों में तो रहना पड़ेगा, पर उसमें सांप्रदायिक बुद्धि नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? यहाँ रहना है तो यहाँ तो जाति में हो गए तो जाति में रहना पड़ेगा, कुल में हो तो कुल में रहना पड़ेगा, जिस संप्रदाय में हो तो संप्रदाय में भी कदाचित आप वहाँ से नहीं हट पाओ तो वहाँ रहना पड़ेगा। परंतु क्या होगा? आपको सांप्रदायिक बुद्धि नहीं होगी। जब अपन नरक में जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है तो नरक से कोई भक्त थोड़ी जाता है। क्या करता है? सारी प्रवृत्ति नरक में जैसी बाहर में चल रही और अंदर में उससे भिन्न अपनी दृष्टि ज्ञान लीनता कर रहा है। ऐसी बाह्य परिस्थिति कदाचित उस बाह्य परिस्थिति से वो ना हट पाए,
बुद्धिपूर्वक तो पहले हटेगा, बाहर में तो बुद्धिपूर्वक मानेगा नहीं। जो देवशास्त्र गुरु नहीं है उनको देवशास्त्र गुरु मानेंगे नहीं, ये मानेगा, जानेगा नहीं, बुद्धिपूर्वक उनकी पूजा पाठ तो करेगा ही नहीं। ये 6 आयतन बतलाए, कौन कौन से? गीत मिथ्यात्व में अपन ने भाव दीपिका में पढ़े, देव, गुरु, धर्म, आप्त, आगम, पदार्थ, इनके बारे में 5 प्रकार का मिथ्यात्व, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। ये गीत मिथ्यात्व के 30 भेद हो गए, एक एक के 5-5 भेद, तो 6 के 30 भेद हो गए सामान्य से, और सूक्ष्मता से तो फिर बहुत प्रभेद असंख्यात मिथ्यात्व के भेद हो जाते। पर मोटे रूप में ये भेद अपन को उसका देव का स्वरूप, देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह भिन्न, धर्म दयाजुत सारो, यहु मान संकित को कारण, अष्ट अंगजुत धारो। ये कारण है, ध्यान रखना, देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह भिन्न, धर्म दयाजुत सारो। अथवा अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत का हुई, 2 प्रकार से निमित्त बतलाए सम्यक्त की, 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप, अथवा देव, गुरु, धर्म, आप, तागम, पदार्थ, ये निमित्त रूप में है और वे वस्तु स्वरूप में है। 7 तत्व 9 पदार्थ, इनका भी तो वो भी उसमें आ जाते हैं। इन 6 में ये सब आ जाते हैं। कौन से? जब अपन देव, गुरु, धर्म, आप, आगम, पदार्थ लेंगे तो पदार्थ में क्या रहेगा? ये सब आ गया, 9 तत्व, 7 तत्व 9 पदार्थ सब आ गया इसमें। तो ये इनके बारे में कोई उसको भ्रम नहीं होगा। अगर इनमें भ्रम है तो अभी तो तुम्हारे धर्म के जो साधन है वे विपरीत है, तो भाई जीवन में तुम्हारे सम्यक्त कहां से हो जाएगा? ये चर्चा अपन करेंगे। अभी अपन अपने जीवन में जो चल रहा है मूल में, उसमें ये सब आ जाता है। इसमें तो अपन को एक एक दृष्टिकोण से ले रहे हैं, पर यहाँ जो अपन कर रहे हैं चर्चा, ये कैसी चल रही है? इस समग्र रूप से अपने जीवन की पूरी शास्त्रों का सार रूप में चल रही है। अगर ये समझ में आ गई तो ये तो जो लिखा है तुम्हारे लिए ऐसी चुटकियों में समझ में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब आप सारे सूत्र समझ लोगे गणित की, तो अब एक एक सूत्र, एक एक गणित के सवाल में परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो एक एक गाथा में जो गलतियां बतलाई हैं, जब अपन ने समग्र रूप से समझ ली कि ये विसंगतियां हैं, तो फिर एक एक गाथा में जो एक एक दृष्टिकोण से तुम्हें गलती बताई है वो तो सामान्य रूप से तुम्हें समझ में आ ही जाएगी। इसलिए ये नहीं समझना कि भैया हमारा समय बहुत खराब हो रहा है यार, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, शास्त्र मास्त्र पढ़ते नहीं रोजीना को रोजीना, बस ये तो आते हैं और अपनी सुना के वो चले जाते हैं, और अपन लोग बस बैठे बैठे इतना समय और कछु पढ़ते, पूजा पाठ करते, कछु और करते, उसे और गए अपन। एक बार ये शेखर जी गए थे ना हम लोग, जब ऐसे ही हुआ था, क्या संध्या जी है कि नहीं है, इनकी मम्मी भी गई थी, तो पूरी वंदना करके आए कि लगे आज पूजा पाठ ही नहीं कर पाए आज पूजा पाठ और छूट गवाओगे। अरे इतनी बड़ी पूजा पाठ, पूरे 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 सबरे 24 तीर्थंकर सबकी वंदना कर गया, इससे ज़्यादा और पूजा पाठ का होता। तो कभी कभी अपन क्या है, जो चीज़ अपनी अपन ने एक रूढ़ी में या परंपरा से करते हैं, अब कोई अभिषेक देखने की आदत है जैसे, अब वो सब कुछ तो मैं अच्छे से अच्छा सुना दूँ, अरे आज तो अभिषेक ही नहीं देख पाओगे। ये अपन को क्रिया की पकड़ है। धर्म में ये क्रियाओं का धर्म नहीं है, धर्म तो अरे वस्तु स्वरूप को समझ करके जीने वाला धर्म है। इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक एक एक क्रियाओं में उसको ऐसा अटका रहता, प्राण निकल जाते, ऐसा लगता कि आज तो हम कछु कर ही नहीं पाए। ऐसे ही अपन को थोड़ा लग सकता है, जो अपन कर रहे हो अभी तक धर्म का स्वाध्याय, पूजा पाठ, कभी तक अपने जो चल रहा हो तो यार जो और सब खत्म भाव जा रहा अपना। क्यों भाई अज्जू भाई, कैसा लग रहा है? भाई अपन को ऐसा तो नहीं लग रहा कि भैया ये समय कब तक चलेगा, ऐसा ही कब तक करते रहेंगे ऐसी बातें? ऐसी बातें तो देखो जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाएगी, जब तक करना पड़ेंगे। तुम क्या कर रहे हैं हमें तो ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं है।
हमें तो तुम गलत कहाँ हो, सही कैसे होगा, हमें तो उससे मतलब है। क्योंकि हमने अपना जीवन नाटक समय खराब करने के लिए नहीं इधर लगाया है। हम जैसे बिना नाटक के जिए हैं, ऐसे ही हम दूसरों को भी बिना नाटक के जीना देखना चाहते हैं। और जिनको बिना नाटक का धारण करना में रुचि हो वो हमसे जुड़े रहेंगे, और जिनको नाटक करने में रुचि है तो वे हमसे हट जाएंगे, ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। कब तक टिके रहेंगे? क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है कि यार ये तो सब बेकार, हमारा समय खराब हो रहा। और जबकि तुम्हारा समय खराब तुम कर रहे अभी तक, आज तक किया है तुमने, सही धर्म नहीं समझ के। तो अभी तो अपन जो है टाइम अपना टाइम से बंधे हुए हैं, इसलिए अपन बाहर में तो अपन जितना टाइम है उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, क्योंकि महत्व हमें टाइम का नहीं है। ये तो हम जहाँ जाके वहाँ पहले बता देते कि अगर तुम्हें टाइम का ही पूरा महत्व हो तो भैया हमरी तुमरी ना बनेगी राम। एक वो छल्लक जी भजन गा रहे थे ना कि हमरी तुमरी ना बनेगी राम, चले जाओ परम सिद्धाम। संसार में तुम्हें अगर तुम्हें संसार के काम तो अपने नहीं बनेगी। अपन को तो भैया इस संसार में रहना नहीं है, तो अपन को तो जिस तरीके से संसार का भाव हो उस तरीके से अपन को समझ के जीना होगा। अपनी जो भी धारणाएं हैं थोड़ा तोड़ने में तकलीफ तो होगी, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर जो भी करता है उसको छोड़ने में तकलीफ बहुत होती है। तकलीफ मतलब आदत पड़ी हुई है ना। अब उसने लगा कि अपन तो जैसे तैसे समय निकाल के यही तो करने आते, वो तो कर ही नहीं पा रहे। परंतु वो अच्छा है आते हो, परंतु अब इससे आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। अकेले उतने ही में अटक के रह जाना ये अपने लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए ये समय सार तो आपको सारे के सारे भ्रांतियों को तोड़कर और तुम्हें एक आत्माश्रित जीवन जीने की कला सिखाता है, और उसी के लिए अपन ये चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अगर अपन को वास्तव में सच्चे अर्थों में अपन को इस समय सार वो अपने जीवन में प्रकट करना है तो अपन थोड़े ईमानदारी से शांति से इसको सुनेंगे, समझेंगे, अपने भावों को अंदर में मिलाएंगे, और उस गलती को धीरे धीरे समझ में आती जाएगी तो छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगी। चलिए। माता की परमेश जी भगवान